नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। हरियाणा में आज चहुमुखी विकास हो रहा है और ये सब संभव हो पाया है हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल की पाक नियत और योजनाओं की वजह से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सरकारी योजनाओं और विभागों के बीच होने वाले तमाम कामों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए उन्हें आसान कर दिया है। अक्सर वो यही कहते नजर आते हैं कि सबको मिलकर साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार करना है। हाल ही में उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया और जनता की सहूलियत के लिए जो है वो चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। सीएम का एक ही सपना, हरियाणा नंबर 1 हो अपना। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से हर वर्ग को मिल रहा लाभ। जनता के लिए निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा। गांव-गांव जा पहुंची संकल्प यात्रा, अब शहर में होगी शुरुआत। घर घर तक मिल रहा सरकार की योजनाओं का लाभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता की सेवा के लिए हरदम आगे रहते हैं। उनका सिर्फ एक ही सपना है, हरियाणा को नंबर 1 बनाना। अक्सर वो यही कहते नजर आते हैं कि सबको मिलकर देश को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार करना है। जनता की सहूलियत के लिए इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच से लेकर सरकारी योजनाओं और सेवाओं का मौके पर ही लाभ प्रदान किया जा रहा है। लोगों में नई उमंग और जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यात्रा में भागीदारी करने वाले लोगों से संवाद भी किया। हरियाणा भर से जुड़े हुए मेरे साथियों, हरियाणा वासियों, भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं कि हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। बंधुओं, इसके पीछे की भूमिका, जैसा हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार के काम होते हैं जन कल्याण, और जन कल्याण के कई रूप हैं, कई उसके पहलू हैं। जैसे विकास के काम ये जन सुविधाओं के लिए किए जाते हैं। लोगों को बहुत सी सेवाएं लेने की कठिनाई आती है तो उसमें बहुत सी शिकायतें ये भी प्राप्त होती हैं। तो उन शिकायतों को किस प्रकार से सरल ढंग से दूर किया जाए और सामाजिक तौर पर चाहे काम हो अथवा व्यक्तिगत तौर पर काम हो, लोगों को सरलता से ये सब काम पूरे हो सकें, ऐसा सरकार का एक दायित्व होता है। पूर्व की सरकारों के समय हम देखते हैं कि ये सुविधाएं प्राप्त करने में बहुत सी उलझनें ये होती थी। काम भले ही कुछ न कुछ सरकारें करते ही रहती हैं, लेकिन उन कामों को विघ्न बाधा रहित से वो काम सब हों, ये सरकारों का काम होता है। और ये जो चक्कर काट काट करके लोग थक जाते थे, उनको दफ्तरों में बाबू सीधा रास्ता नहीं देते थे, ये बहुत बड़ी परेशानी का एक कारण होता था। और साथ में भ्रष्टाचार के दंश से जैसे हमको गुजरना पड़ता था, बहुत ही तकलीफ दे ये विषय सामान्य जन के लिए होता है। हमने जब से भी सत्ता संभाली है, और विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा, मोदी जी की सरकार केंद्र में 2014 में आई और हमने भी हरियाणा में सत्ता 2014 में संभाली थी। मोदी जी को, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं को सबको बहुत ही इस प्रकार का पीड़ाओं का एक अनुभव होता है। उन्होंने गुजरात में भी लगातार 13-14 वर्ष जो अपना शासन किया, उन 14 वर्षों में जनता की तकलीफ़ों को उन्होंने देखा। और केंद्र सरकार में जब मोदी जी की सरकार के माध्यम से इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए बहुत से ऐसे बीड़े उठाए और उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराने की और जो है मुहिम चलाई। उस मुहिम में अंतिम व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसकी उन्होंने एक प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई। हम जानते हैं कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ साधन संपन्न लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ इस प्रकार के अभावग्रस्त लोग जिनको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऐसे सब लोगों को सुविधा से चीज़ें मिल जाएं, इसके लिए उन्होंने सब प्रयत्न किए। आम आदमी की ज़रूरत ये क्या हो, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। हमने भी हरियाणा में अप्रैल 2013 के अंदर जनता को सुविधाएं इस प्रकार के पहुंचाने के लिए
अप्रैल 2023 में जन संवाद के कार्यक्रम शुरू किए थे और मैं स्वयं उन कार्यक्रमों में जाता था। साथ में हमारे प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे प्रदेश के सांसदगण, विधायकगण, वो भी सब जाने लगे। लगभग हमने 115 कार्यक्रम इन गांवों में मैंने स्वयं किए और हमारे सभी और नेताओं के माध्यम से भी 1000 से ऊपर ये कार्यक्रम हो चुके थे। साथ में ही जब हमको ये पता लगा कि मोदी जी ने एक इस यात्रा की जो परिकल्पना की कि विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा ये शुरू की जाने वाली है, तो हमें थोड़ा चैन हुआ, क्योंकि हमारी गति में जितने हम कार्यक्रम कर रहे थे लक्ष्य बड़ा था, 6500 गांव और लगभग 1800 वार्ड, तो ऐसे 8300 कार्यक्रम करने में जितना समय लगने वाला था हमारे लिए बड़ा कठिन काम था। लेकिन जब ये योजना आई कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव में जाएगी, वार्डों में जाएगी और निश्चित 2 महीने के कार्यकाल में इस काम को पूरा किया जाएगा, तो हमको एक संतोष हुआ कि हमारे सारे काम को संकल्प यात्रा के माध्यम से और ये पूरा किया जाएगा। आज मुझे खुशी है कि 30 नवंबर को ये यात्रा शुरू हुई। आज हम आंकड़ा लगाते हैं तो लगभग 5000 कार्यक्रम 8300 में से ये हो चुके हैं। बाकी बचे हुए 3300 जो कार्यक्रम हैं, आने वाली 25 जनवरी तक ये सब काम संपन्न हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज इस अवसर पर मित्रों, इन सब योजनाओं का लगातार जो लाभ उठा रहे हैं, इनको इन शिविरों के अभाव के कारण से था यात्रा के जो कार्यक्रम है ये अगर न होते तो हो सकता है शायद इसमें से कुछ लोग वंचित रह जाते। लेकिन जब सरकार घर घर गई है, हमारी वैन वहाँ जाती है, वहाँ स्टॉल लगाए जाते हैं, वहाँ कंप्यूटर की टीम हमारी बैठी है, क्रीड़ा विभाग के लोग वहाँ बैठे हैं ऐसे, और वहाँ हमारे नेता भी सब जगह पहुँच रहे हैं। आज मैं आप सबको सामूहिक तौर पर एक ही स्थान से संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि इन सब योजनाओं का ठीक से आपको जानकारी मिले। तो इस प्रकार ये जो सारा लाभ हम उठा रहे हैं, इस नाते से और भी इन शिविरों में जो जो चीज़ें आपकी आवश्यकता होगी इसका हम जो है आपको जानकारियां देते रहेंगे। वहाँ पर जो लोग हाथों हाथ योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं, वो अपना आवेदन, अपनी एप्लीकेशन वहाँ दे करके जाते हैं, वो हमारे पास यहाँ पहुँचती है। इनको हम अपने जन संवाद पोर्टल में दर्ज करते हैं और जन संवाद पोर्टल के अंदर जितने विभाग हैं सबको ऑनलाइन वो शिकायतें, वो आवेदन, वो मांग पत्र भेज दिए जाते हैं और भेजने के बाद लगातार उनसे हम संपर्क बनाए रहते हैं कि कितने कितने काम उनके पूरे हुए हैं। आज तिथि तक 59,000 आवेदन ऐसे हमारे जन संवाद पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर लगभग 12,000 ऐसे हैं जिनके काम या तो पूरे हो गए हैं या जिनको जानकारी दे दी गई है कि ये अभी संभव नहीं है। बहुत काम ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ विवादों के कारण से लगातार कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, कहीं कोर्ट के अंदर कोई केस है, कहीं ज़मीनों के झगड़े हैं, या जो मांग है वो किसी ज़मीन के अभाव के कारण से पूरी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार का उनका निपटारा भी सब हम करते हैं। जनता से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 30 नवंबर को प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा आम जन के लिए उपयोगी साबित हो रही है। प्रदेश में लाखों लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है। ये जो विकास यात्रा जिसको हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है, हमारे बीच में आ रही है और हम सब बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। मैं आप सब महानुभावों का बहुत ही एक प्रकार से अभिनंदन ये करता हूँ। हमारे इन कार्यक्रमों में सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, गरीब मजदूर, ये सब उसमें आते हैं और अपनी अपनी तरह की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठाते हैं। मुझे पता है कि जो सबसे पहले दिन 30 नवंबर को जब यात्रा शुरू हुई तो फरीदाबाद में फतेहपुर विलोच गांव के अंदर जो इस कार्यक्रम को मैंने शुभारंभ करवाया था, तो उस समय एक ऐसा सरकारी योजनाओं को लाभ लेने वाले जो लोग थे ये बड़ी संख्या में आए, लेकिन लगता था कि 25 जनवरी तक पता नहीं लोग कम होंगे, ज़्यादा होंगे, एक संशय मन में था। लेकिन आज 38 दिन पूरे होने के बाद और ये जो कार्यक्रमों का मैंने देखा है, यानी अभी तक लगभग इस समय हमारे जो 35 लाख लोग इन कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं और इन 35 लाख लोगों में भी 29 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं संकल्प लिया है, शपथ ली है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग
आ रहे हैं और अपनी इन योजनाओं का जो लाभ उठा रहे हैं, तो इससे प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया, उनके विजन, उनकी सोच, इसका पता लगता है कि किस प्रकार और गांव में, सारे देश भर में नीचे तक के लोग यहाँ उपस्थित होंगे और सब सरकारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं अथवा प्रदेश की योजनाएं हैं, उनका वो लाभ उठा सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की सोच का ये हमको दिख रहा है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा ये जैसे सफल हो रही है और आने वाले समय में इस यात्रा के माध्यम से लोगों को हमको मैसेज देना है। मैसेज ये है कि भारत, अपना देश, ये विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आए। जैसा हम जानते हैं, अभी तक भारत विकासशील देशों में ही आता है। आने वाले 25 साल अर्थात देश को जब आज़ाद होकर 100 साल पूरे होंगे 2047 तक, कैसे भारत देश विकसित होगा, क्योंकि विकसित देश अपने आप में एक पैरामीटर पूरे करते हैं कि वहाँ किस किस प्रकार की आवश्यकताएं लोगों की पूरी हों। कोई भी आवश्यकता जो सामान्य व्यक्ति है, वो अभावग्रस्त व्यक्ति उससे महसूस ना करे उस जरूरत को, उस दिन वो विकसित कहलाएगा। आज दुनिया के लगभग 200 देशों में 37 देश ऐसे हैं जो विकसित श्रेणी में आते हैं। हम अभी 37 देशों से बाहर हैं, लेकिन आने वाले 25 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी की ये कल्पना है कि हम उस श्रेणी में पहुंच जाएं और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकताएं ये पूरी हों। आखिर विकसित भारत क्या है? विकसित भारत में सामान्य जन देश का एक नारा बोलता था, जिसको आज हम याद करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। ये सुलभ तरीके से कैसे सबको मिले, और ये सबको सुलभ तरीके से मिलता है तो समझता हूँ देश की एक स्थिति, बेहतर स्थिति हो सकती है। नए शब्दों में, नए अर्थों में हमने उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है। मैंने उसको 7 स्टार विकास इसका नाम दिया है। 7 स्टार विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, साथ में सेवा और सुशासन, ये 7S 7 स्टार विकास की कल्पना ये हमने की है और इसके आधार पर हम हरियाणा में बहुत सी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। हाँ, कुछ हमारे यहाँ रोग भी लगे, पिछली सरकारों की एक छोटी सोच के कारण से, जो दूरदर्शिता नहीं थी, जिसके कारण से बहुत सी समस्याओं के अंदर और समाज को डाल दिया। खास करके मैं जिक्र करूंगा 3C इनसे निजात पाने का काम भी हम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले करप्शन, फर्स्ट सी इज करप्शन, दूसरा सी क्राइम और तीसरा सी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यानी जातिगत राजनीति में लोगों को झोंक दिया और जातियों में बांट करके रख दिया। हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। सारे हरियाणा के समाज को एक स्तर, एक समान मान करके, समरसता ला करके और समाज की सेवा का हम काम करेंगे। आपको मित्रों ध्यान में होगा कि जब 2014 में सबसे पहली बार हमने सरकार संभाली थी, उससे पहले मैंने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का अर्थ यह है कि हम सबसे पहले अपने आप को हरियाणवी माने। हमारे छोटे छोटे वर्ग हो सकते हैं, जातियां भी हो सकती हैं, व्यवसाय हमारे हो सकते हैं, आयु का अंतर हमारा हो सकता है, लेकिन इन सब बातों से ऊपर अगर एक सोच लेकर के चलनी है तो हम हरियाणवी हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस बात को यदि लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमने अपने इस विकास के मॉडल को हरियाणा में इस प्रकार से भी बनाया कि बहुत योजनाएं सरकारों की जातियों के आधार पर बनती रही हैं। SC/BC एक कमज़ोर वर्ग है, मान के चलता हूँ, लेकिन कमज़ोर वर्ग सामान्य समाज में भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसा वर्ग होता है। तो आखिर हमने सुख सुविधाएं किनकी बढ़ानी है? जो समाज के इस सारे सिस्टम में अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसी व्यक्ति को, उसी परिवार को थोड़ी सी आवश्यकता पूर्ति करने के नाते से हमको योजनाएं बनानी चाहिए। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि सरकार के साधनों पर, हमारे साधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार ये गरीब व्यक्ति का है। तो गरीब व्यक्ति की सेवा पहले होनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। तो अंत्योदय नाम की जो सोच है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो अंत्योदय नाम की सोच के साथ एक हमको एक विचार दिया, उस हिसाब से अर्थात गरीब की सेवा पहले करना, उसी नाते से प्रधानमंत्री जी ने सामान्य जन के लिए जो योजनाएं शुरू की, बहुत सी योजनाएं जिसका लगातार लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से अर्थात जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, जनसंवाद यात्रा, इसके माध्यम से गांव-गांव में जाकर व्यक्ति
सरकारी दफ्तरों में आए, इसकी बजाय हमारा सिस्टम ऐसा हो कि हम उसके गाँव में जाएं, पूरी सरकार उसकी गाँव में जाए और उन सब योजनाओं का लाभ मिले। केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत से हमको मालूम है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना, स्वामित्व योजना, स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, फसल बीमा योजना, नमो ड्रोन दीदी ये योजना, तो ऐसी कितनी ही योजनाएं गिनाई जा सकती हैं। इन सब योजनाओं का लाभ आखिर जिस व्यक्ति की जरूरत है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी तब मिली जा करके बहुत से लोग अभी भी वंचित थे, जो आज आकर के लगातार इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जो लाखों की संख्या में सब लोग उमड़े हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी संख्या में उन लोगों ने जो योजनाओं का लाभ उठाया है, और उसके अंदर जैसा मैंने बताया कि स्वास्थ्य शिविरों के अंदर स्वास्थ्य की जांच कराने वाले लोग 6,42,000 लोगों ने अपने स्वास्थ्य शिविरों के अंदर जांच कराई है। टीबी से संबंधित जांच ये भी लगभग 4,39,000 लोगों की ये हुई है। पीएम उज्ज्वला योजना जिसका मैंने जिक्र किया, उसके अंदर भी नए 29,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है। आयुष्मान के कार्ड 7,35,000 नए आयुष्मान के कार्ड इन 38 दिनों में ये जारी किए गए हैं। इसी प्रकार सुरक्षा बीमा योजना में भी 52,000 लोगों का पंजीकरण हुआ है। चिरायु योजना में 1,10,000 लोग नए ये जोड़े गए हैं। पीएम स्वनिधि शिविरों में भी लगभग 10,000 लोगों को और उनका पंजीकरण किया गया है। ऐसे ही आधार कार्ड शिविर, इसमें भी 9,400 लोग ये नए ऐसे मिले जिनके आधार नहीं बने हुए थे, उनके आधार भी बनाए गए हैं। और ऐसे ही सेवा शिविरों में जो परामर्श प्राप्त किया लोगों ने, क्योंकि बहुत सी ऐसी लोगों की समस्याएं भी होती हैं, उनको अपने नए काम भी करने होते हैं, उनको उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो ऐसे परामर्श जिन्होंने आकर के लिया है, 1,17,000 लोगों ने ये परामर्श आकर के लिया है। हमने हरियाणा में भी बहुत सी ऐसी नई योजनाएं चालू की हैं, जिनको साथ ही साथ उनका भी लाभ इन यात्रा के कार्यक्रमों में हो रहा है। जैसे परिवार पहचान पत्र, इसमें आने वाली कठिनाई इसको भी दूर किया जाता है। लगभग 1,48,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार पहचान पत्र की कठिनाई के कारण से अपना आवेदन ये दर्ज कराया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसके तहत भी 43,000 किसानों ने आकर के और अपनी जानकारियां उसके अंदर भरी हैं। स्वामित्व के कार्ड 30,322 कार्ड ये भी बांटे गए हैं। हमने इसी प्रकार से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये भी चालू की है, जिसके अंदर बैंकों को कहा गया है कि वो ऋण जो है उसका वितरण करें। 13,552 लोगों ने इसका ऋण का भी बांटने का काम किया है। ऐसे ही सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के जो कैंप हैं, इसमें भी लोगों ने अपनी आकर के शिकायतें दर्ज कराई हैं। 8,059 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका भी लाभ उठाया है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का लाभ आज हर क्षेत्र को मिल रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चलने वाली हरियाणा सरकार के शासन को अब 9 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है। और आज अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश के अंदर जहां चहुमुखी विकास हो रहा है, तो वहीं मनोहर लाल की नीतियों और नीयत के चलते चलाई जा रही आज कई तरह की योजनाएं गरीब वर्ग के लोगों को लाभान्वित भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल। फिलहाल आज के कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।